गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल चैंपियंस लर्निंग। तो आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की फिजिक्स चैप्टर 4 डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। एकदम न्यू बुक है, न्यू बुक के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। कोई आपको दिक्कत तो डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बुक मैं आपको शो करा दे रहा हूँ। बहुत से बुक की कोई ज़रूरत नहीं है, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो बुक से ही रहेगा, आप मिला सकते हो, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, पूरा चैप्टर हम लोग नहीं ख़त्म करेंगे, लेक्चर 1 ही रहेगा इसका, ठीक है। तो हम लोग बुक यहाँ पर रखेंगे, बुक पे इस पेपर को रखेंगे, पेपर से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक बाबू भैया मेरे लाल दुलार, सबसे पहले इसको अलग कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा आएगा मोशन। पढ़ रहे हैं तो मोशन का मतलब क्या है। मोशन का मतलब से ही सब चीज़ हम लोग समझेंगे, ठीक है। मोशन का मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट है, ये तुम हो, ठीक। तुम इस पे लगाए जान अपना, ये मूव हुआ, मूव हुआ, मूव हुआ, मूव हुआ, ठीक है। क्या हुआ? मूव हुआ। तो जब तक ये मतलब बॉक्स लेट बैठा हुआ था, आराम से भैया बैठा हुआ था, कोई इसको परेशान नहीं कर रहा था। लेकिन भैया जी आपको तो बड़ा चुल मची थी, आपने इसको परेशान कर दिया। अब ये तो परेशान किए, अब ये आगे तो बढ़ेगा ही, सिंपल सी बात है। इस ऑब्जेक्ट पे अगर मान लो ये पेन है, मैंने इसको धक्का दिया बाबू, धक्का दिया बाबू, तो ये क्या हुआ? आगे बढ़ा ना मेरे लाल, आगे बढ़ा ना मेरे लाल, आगे बढ़ा। बस जब ये ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा था, किसी टाइम पे वो स्टार्ट हुआ होगा ऑब्जेक्ट आगे बढ़ना, किसी टाइम पे एंड हुआ होगा। उस टाइम के बीच वाले जो टाइम इंटरवल था, उस टाइम हम लोग ऑब्जेक्ट को कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। जैसे मैंने इस पेन को फेंका, पेन की जैसे कि मान लो इसका रिफिल निकाल, क्या कहते हैं? पेन मोशन में, पेन मोशन में, पेन मोशन में, पेन मोशन में। तो इसका भैया एक डिफाइंड एग्जांपल तो बता दो। इस मोशन के डेफिनेशन से पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ इसमें देखना होगा कि जिस पोजीशन से ये स्टार्ट हो रहा है, जिस पोजीशन से ये स्टार्ट हो रहा है मूव करना, उसको आप जिस पोजीशन से, जैसे कि ये मान लो ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये वाला ऑब्जेक्ट है ये, तो ये ऑब्जेक्ट को जब आप धक्का लगाए तो ये किसी पोजीशन से तो चल रहा है, किसी पोजीशन से तो चल रहा है, किसी पोजीशन तो स्टार्ट हुआ, किसी पोजीशन से तो अपने ये मतलब चेंज हुआ, उसका प्लेस चेंज हुआ, उसका पोजीशन चेंज हुआ, उसका स्पीड चेंज हुआ, उसका डायरेक्शन चेंज हुआ ना। तो उसी जहाँ से वो ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है मूव करना, चाहे चलना, चाहे अपनी जगह बदलना, उसको हम लोग कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, अभी रुको, इनिशियल पोजीशन, ठीक है। इन दो नामों से हम लोग इसको जानते हैं। तो अब इतना अगर आप समझ गए तो मुझे तो नहीं लगता अगर आपको डेफिनेशन की ज़रूरत है। चलिए भैया, तभी भी डेफिनेशन हम लोग दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए बाबू भैया हमें क्या करना होगा, हमें डेफिनेशन लिखेंगे इसका। इफ़ द ऑब्जेक्ट, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज moving, if the object is moving from respect to its initial position or reference point, the object is said to be in, the object should be in motion। ठीक है जी भैया, हमें तो मोशन समझ में आ गया। अब आपके एनसीईआरटी में एक और लाइन दी है मेरे प्यारे बच्चों, आपके
एनसीईआरटी में है तो एक और लाइन है हमारे जो, ठीक है। तो आपके दिया है बुक में एक और टॉपिक मोशन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो पहले हम लोग मोशन का एक डिफाइनिंग यहाँ पे लिख देते हैं बढ़िया से, मोशन, ठीक है। अच्छे हैंड राइटिंग में लिख दे रहे हैं। इफ द ऑब्जेक्ट चेंजिंग इट्स पोजीशन, ये मत समझना इसमें डिफरेंस है, ये थोड़ा सा मतलब मैंने समझाने के लिए आसान भाषा में लिखा। इसमें एक सटीक डेफिनेशन जो आप एग्जाम में लिख सकते हो। इफ़ द ऑब्जेक्ट चेंजिंग इट्स पोजीशन रिस्पेक्ट फ्रॉम इट्स रेफरेंस पॉइंट changes with time, it is called motion। एक है इसमें मोशन है ना स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्या है मेरे सर, क्या है मेरे भैया, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इफ द मोशन इन स्ट्रेट लाइन को एक और वर्ड में जानते हैं हम लोग, लीनियर मोशन। ये दोनों वर्ड सेम है मेरे बाबू, ये दोनों वर्ड सेम है मेरे बच्चा, ये दोनों वर्ड सेम है मेरे लाल, दोनों वर्ड सेम है। स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और लीनियर मोशन दोनों वर्ड सेम है भाई, दोनों वर्ड सेम है, ठीक है। इफ़ द ये आपको समझ ही में आ गया होगा, ये वाला जो भाषा है वो थोड़ा आसान है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये मोशन कौन सा मोशन है, ये वाला मोशन कौन सा है, पेन का मोशन बताइए। ये वाला मोशन तो स्ट्रेट लाइन मोशन है भैया, ये वाला मोशन तो स्ट्रेट लाइन है सर, ये वाला मोशन तो स्ट्रेट लाइन है भैया। तो इसका हम लोग डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? इफ़ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, दिखते हैं हम लोग, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग in a straight path चाहे line, in a straight path or line, if the object is moving in a straight line, a straight path or line from respect to its reference point, the object is said to be, क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है, the object should be say in linear motion in a straight line, motion in a स्ट्रेट लाइन। ओके, इसका एग्जांपल ले लो, जैसे कि मान लो ये पाथ है हमारा, इस पे गाड़ी चल रही है, ये ही रोड ही है तो ये सीधा चलेगी इस पे, ये रोड है तो इस पे ये सीधा चलेगी, ये रोड है तो इस पे सीधा चलेगी, सीधा जाते रहेगी, 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 चलते रहेगी। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जब कोई भी गाड़ी स्ट्रेट, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ओके, ये आपके एनसीईआरटी में दिया था, 2 टॉपिक आपका कवर हो गया। अब तीसरा में दिया है आपका डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब रेफरेंस पॉइंट के बारे में दिया है, आपको रीडिंग लगा देते हैं एनसीईआरटी की। डिस्क्राइबिंग पोजीशन, ठीक है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था इस पॉइंट में, इस पेपर में।
रेफरेंस पॉइंट के बारे में, बस वही चीज़ दिया है इसमें भी, ठीक है। तो रीडिंग लगाना जरूरी है। हाउ डू यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है बुक में, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप राइट कर लीजिएगा, मैं इसका लेक्चर के एंड में आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है। For that, as you learned earlier, we first need to specify a fixed point as the reference point. The distance and direction of the object with respect to the reference point at any instant of time describe the position of the object. पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कौन सा चीज़ डिफाइन करता है, जो उसका डिस्टेंस और डायरेक्शन है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, मतलब ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, मतलब रेफरेंस पॉइंट। जैसे रेफरेंस पॉइंट का आप एग्जांपल ले लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब रेफरेंस पॉइंट। जैसे कि मान लीजिए आपको अपना घर का लोकेशन बताना होगा, तो आप बोल सकते हो पेट्रोल पंप के किनारे मेरा घर है, तो वो पेट्रोल पंप क्या हो गया, वो आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया, पेट्रोल पंप आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया, बस वही दिया है इसमें। द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट पहुंचे विद टाइम द ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन, ठीक है। मोशन का मैंने आपको बता दिया। अब रेस्ट मैंने आपको नहीं बताया, रेस्ट देखो क्या है, बस इसमें नॉट लगा देना है और कुछ नहीं आपको करना है, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस इसमें नहीं लगाना है, इसमें बस आपको नॉट ऐड कर देना है। इन अ स्ट्रेट लाइन if the object is not changing its position, if the object is not changing its position from respect to its reference point not changes with time, the object said to be in rest, ठीक है। अब रेस्ट हमने पढ़ लिया, मतलब ये दो टॉपिक हमने क्लियर कर लिया। एग्जाम्पल देख लो आपने लीनियर मोशन का, ये स्विमर्स तैर रहे हैं स्विमिंग पूल में, ये स्ट्रेट पाथ में दौड़ रहे हैं, स्ट्रेट पाथ में स्विमिंग कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जैसे कि मैंने आपको गाड़ी का एग्जांपल बताया, रोड पे चल रहा है गाड़ी, स्ट्रेट पाथ में चल रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर मोशन, चाहे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। पेन कहाँ गया, बस पेन नहीं मिल रहा तो ब्लू पेन से ही लिखते हैं, ठीक है। आपने यह दो टॉपिक क्लियर हो गया, तो चलते हैं तीसरे में। इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ना है, तो इस पर हम लोग क्वेश्चन करके इस वाले वीडियो को एंड करेंगे। डिस्टेंस क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। डिस्टेंस क्या है, द पाथ ट्रेवल्ड between two instants is called distance, ठीक है, is called distance, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, आपका घर से लेकर आपके स्कूल तक की दूरी को हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे। डिस्टेंस, कोई तो डिस्टेंस, जैसे कि मान लीजिए पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ये जो पाथ ट्रेवल है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। ये डिस्टेंस टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, ऐसे ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, कैसे भी हो सकता है। डिस्टेंस आपको क्लियर हो गया। डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं, बस पे क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग डीप में क्लियर करेंगे। डिस्प्लेसमेंट में काफ़ी टीचर गलती पढ़ाते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या बोल देते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्प्लेसमेंट कांट बी ट्रेवल्ड, you can write in your copy as notes, because the teacher taught wrong in your class that displacement can't be traveled. The displacement is an imaginary line which you draw from first instant at the end of second instant, okay। तो मतलब जैसे इसका हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द शॉर्टेस्ट मेजर, ठीक है, द शॉर्टेस्ट मेजर
between two instants, initial or final position is called क्या है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल आप क्या लोगे? मान लीजिए आप, जैसे कि आप सिंपल समझिए, पॉइंट ए आपका स्कूल है भैया जी, यहाँ से आपका ये पॉइंट डी है, पॉइंट डी आपका घर है। तो आपके जो घर से स्कूल का दूरी है, चाहे स्कूल से घर का दूरी है, डिस्टेंस तो ये है भैया ना, डिस्टेंस तो ये है, डिस्टेंस तो ये है, ए है, बी है, सी है, डी है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? ए से डी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। एक याद रखो चीज़, ये जो लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस का इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को एक सीधे लाइन से जोड़ना है, बस उसको हम लोग कह देंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का फर्स्ट इंस्टेंट और डिस्टेंस का फर्स्ट इंस्टेंट और डिस्टेंस का सेकंड इंस्टेंट को अगर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे, डिस्टेंस का पहला इंस्टेंट, डिस्टेंस का दूसरा इंस्टेंट को अगर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे तो उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कह देंगे। तो अगर आप डिस्टेंस का यहाँ पे लेंथ निकालोगे, डिस्टेंस का अगर आप मेज़र निकालोगे, मान लो ये मैंने दे दिया 5 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस को अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ए बी का वैल्यू है 5, बी सी का वैल्यू है 4, सी डी का वैल्यू है 2, 5 और 9 10 11 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस तो हमारा 11 मीटर आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है भैया? इसमें डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालोगे? ज़रा बताओ तो, अगर आप पढ़े हो तो बढ़िया से। डिस्प्लेसमेंट आप इस तरीके से निकालोगे। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये किसी एक शेप का आपको ये कुछ एक लाइन दिख रहा है, शेप का लाइन दिख रहा है। तो अगर आप यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो यहाँ से और इसको जोड़ दो, तो क्या ये हमारा एक ट्रायंगल का फॉर्म ले लिया? क्या ये एक हमारा राइट ट्रायंगल का फॉर्म ले लिया? ये हमारा बेस, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। परपेंडिकुलर का वैल्यू निकाल लेंगे, बी सी का वैल्यू अगर 4 है तो ए, ये इसका भी नेमिंग कर देते हैं, ए ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ए बी सी डी ई ले लो। तो ये ट्रायंगल हो गया। तो हमारा अगर बी सी का वैल्यू 4 मीटर दिया है तो बी सी इज इक्वल्स टू ए ई, तो ए ई भी हमारा 4 मीटर हो जाएगा। ठीक है भैया, तो अब ये यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, ए बी इज इक्वल्स टू ई सी, ए बी इज इक्वल्स टू ई सी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ए बी इज इक्वल्स टू ई सी, ए बी इज इक्वल्स टू ई सी। कैसे भैया ए बी इज इक्वल्स टू ई सी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी का वैसे बोल रहे हो? यहाँ पे तुम्हें बुड़बक, यहाँ पे तुम्हें स्क्वायर नहीं दिख रहा है क्या? यहाँ पे अगर ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगा, ये तो एडिशनल लाइन आप मान लो। तो ये 5 और ये 2, मतलब ट्रायंगल का तो ये पूरा बेस है, ट्रायंगल का ये तो पूरा बेस है, ट्रायंगल का ये तो पूरा बेस है। तो ये स्क्वायर का ये इसी तक 5 हो गया, ये 5 है और ये सी डी 2 है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मेरे बाबू कितना हो जाएगा? 5 + 2, बेस कितना हो जाएगा? 7 मीटर हो जाएगा। टोटल बेस 7 मीटर। अब भैया हमें हाइपोटेनस निकालना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम इसे आराम से पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा है 8 क्लास में, तो आप मुझे ये नहीं बोलोगे कि भैया ने पाइथागोरस थ्योरम नहीं पढ़ाया। तो भैया जी डिस्प्लेसमेंट का अगर हम लोग निकालेंगे तो इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, बाय यूजिंग
पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है। परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया है 4, बेस का वैल्यू है 7, एच स्क्वायर 16, ये हमारा 7 है, क्या लिख दिया मैंने, 2 है। 7 प्लस 49 भैया, 49 65, तो एच यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे रूट में। ये तो पता है ना कि स्क्वायर अगर इधर जाएगा, स्क्वायर अगर इधर जाएगा तो ये रूट में आ जाएगा, स्क्वायर इधर आ जाएगा तो ये रूट में आ जाएगा। ये आ गया हमारा रूट 65 इसका डिस्प्लेसमेंट। ये कैसे ला दिया भैया जी आपने? यहाँ पे हमने बी सी इज इक्वल टू ए ई है 4 4, ए बी इज इक्वल टू ई सी, ये 5 2 5 6 7 हो गया हमारा बेस। एच स्क्वायर 7 स्क्वायर 7 7 49 4 4 16 ऐड कर दिया भैया हमने, तो आ गया ये 65। और एच का जो एच स्क्वायर होता है, स्क्वायर इज इक्वल टू के उधर जाके हो जाता है हमारा रूट 65। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया भैया? हमारा हाइपोटेनस इज इक्वल टू हाइपोटेनस, इधर स्पेलिंग गलती हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट रूट 65। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया हमारा? रूट 65। ये हमारा आ गया आंसर। डिस्टेंस आ गया 11 मीटर, ये आ गया 65। ओके, तो ये आपका आज हमने पढ़ा, इतना टॉपिक हमने आज क्लियर कर लिया। इसका आप एक वैल्यूएबल नोट्स ले लो, एकदम अच्छे से मैंने आपको अपना बेस्ट दिया है समझाने का, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया तो आप लाइक शेयर को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं, बाय बाय।